वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन किया जाए और इसे अपना जीवन बना लिया जाए। जो हम मन की प्रेरणा के अनुसार आचरण करते हैं वही हमारे बंधन, दुख, क्लेश, असमर्थता, अशांति, जन्म मरण इसका कारण बनते हैं। जहां हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु स्वरूप संत महात्मा गुरुजनों की वाणी का अनुसरण करते हैं, वहीं हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये बंधन भ्रमात्मक है, ये कृपा प्रकाश से ही अनुभव में आता है। जासु कृपा, कृपा शब्द का परिचय दैन्य भाव को होता है। जब तक कोई हम है तब तक कृपा का परिचय नहीं मिलेगा और ये कृपा से ही बात बनती है। जैसे ज्ञान मार्ग में है तो सब बातें ज्ञान की आ गई, खूब श्रवण मनन हो रहा है, पर उससे कृपा का परिचय नहीं मिला तो उसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा, वो कृपा ही विशुद्ध बोध कराती। ज्ञान हो जाना, वैराग्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ऐसा भी हो सकता है, पर बोध हो जाना ये केवल कृपा से होता है। हरि की कृपा, गुरु की कृपा, संत कृपा एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुंदर शास्त्रों का प्रवचन कर लेता हो, आत्मज्ञान का, भक्ति का और भी सिद्धांतों का, तो जरूरी नहीं कि उसे आत्मबोध हो गया है, नहीं हो सकता है। बहुत मेधया, बहुत बुद्धिमान है, जरूरी नहीं वो बुद्धिमान है तो आत्मबोध हो ही जाएगा। बहुत श्रवण करता है, जरूरी नहीं बहुत श्रवण करता है तो बोध हो ही जाएगा। कृपा पूर्वक आत्मा जिसका वर्ण करती है वही आत्मबोध को प्राप्त होता है। आत्मा वही गुरु है, वही हरि है, वही आत्मा है। ये कृपा शब्द बहुत जोर की बात है। कृपा का आदि अंत नहीं है, अनंत प्रभु की अनंत कृपा है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जिसकी कृपा कृपा करते कभी अघाती नहीं। कृपा समुद्र है। हम अशांत हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, केवल अहम कर्ता भाव से। हम जैसे हैं वैसे कृपा सिंधु का अगर आश्रय ले लें, जैसे हैं, हमारा संबंध है प्रभु से, जैसे भी है, हम कैसे प्रश्न नहीं उठता। हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं। इसी से कृपा का हमारे हृदय में अनुभव होने लगता है। जो मानो संबंध हमारा प्रभु से संबंध दृढ़ है। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तो पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, तो अनाथ कौन मोशो। हमारा संबंध मोह समान आरत नहीं, आरत हर तोषो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। हे करुणा में प्रभु, हमारा आपका संबंध है ही। चाहे जिस संबंध से देख लो, हम आपके ही हैं। नाथ आप बस ऐसा कर दो कि आप मिल जाओ। आपसे बिछुड़ना बर्दाश्त नहीं। जो मान करके अगर आप पापी मानते हैं, पतित मानते हैं, तो हे नाथ हमारा आपका बढ़िया संबंध है, क्योंकि आपका नाम पतित पावन है। आप जैसा कोई दाता नहीं, हमारे जैसा कोई भिखारी नहीं, आप जैसा महान नहीं, हमारे जैसा नीच नहीं। हे दीन बंधु पतित पावन, आप ही हमारे माता पिता गुरु सखा हितैषी हो। आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूं। जो संबंध मानो, हमारा आपसे ही संबंध है। बस ये बात ध्यान रखनी, हमारा आपसे ही संबंध है। इस भगवत मार्ग में चलने पर हम धीरे धीरे संसार के संबंधों से विलग होते हैं, पर हम अपने शरीर संबंध में फंसे रहते हैं। हम शरीर की क्रियाओं पर भरोसा कर लेते हैं, प्रभु की कृपा पर नहीं। ये सूक्ष्म विषय, तर्क का विषय नहीं है। हम अपने अहम द्वारा की हुई क्रियाएं
उनका तो भरोसा कर लेते हैं, पर प्रभु की कृपा का भरोसा नहीं कर पाते। यदि कहीं साधु संग से कृपा का परिचय मिल जाए तो ये कृपा निश्चित आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कोई भी भगवत साक्षात आज तक किया है तो तुम्हारी कृपा, तुम्हें ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत चंदन। भक्तों के हृदय को भक्ति से शीतल करने वाले प्रभु, आज तक कोई तुम्हें जान पाया है, पा पाया है तो आपकी कृपा से पा पाया है। तो हे कृपा सिंधु, जिस तरह हम आपको पसंद आवे, जिस तरह हम आपको राजी कर सकें, अपनी कृपा से हमें वैसा बना लो। सब साधन शास्त्र के अनुसार करते हुए भी भरोसा प्रियालाल की कृपा का, ये आंतरिक बात है। जितने भी साधन हैं प्रकृति के ही आधार पर हो रहे हैं। स्वभाव, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन्हीं से तो सारी क्रियाएं हो रही, और ये सब प्राकृतिक हैं। करण प्राकृतिक हैं। जिन पदार्थों से क्रिया का पूर्ण भाव होता है वो भी प्राकृतिक हैं। क्रियाएं भी प्रकृति देश में ही हो रही। उस अव्यक्त परम तत्व, सर्वव्यापी परमात्म तत्व का अनुभव क्रियाओं से नहीं है। ये सत्संग के द्वारा जब हमें पता चलता है तो हमारा अहम गलित हो जाता है और लगता है कि अभी तक तो हम क्रियाओं का भरोसा लिए थे, अब जब इनके ही द्वारा नहीं होता तो क्या करूं। देखो, हृदय में उतरी शरणागति, तो हे नाथ मैं सर्वतो भावेन आपकी शरण में हूं। मेरे साधन भी आप हो, मेरे साध्य भी आप हो। बस यहां से दिव्यता प्रारंभ होती है। जब तक अपने में कुछ भी सामर्थ्य है तब तक शुद्ध शरणागति का प्रादुर्भाव नहीं होता। आज तक जिसे भी भगवत साक्षात्कार हुआ है, जिसे भी, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, योग मार्ग का पथिक हो, भक्ति मार्ग का पथिक हो, वो चाहे गुरु कृपा शब्द बोले, भगवत कृपा शब्द बोले, आत्म कृपा बोले, प्रियालाल की कृपा बोले, वो कृपा ही है। बिना कृपा के ये तत्वबोध होना, परमात्म स्थिति होना, भगवत प्रेम में विकल होना, ये नहीं होता। एक ऊंचाई तक साधन की पहुंच है, इसके बाद नहीं। इसके बाद तो कृपा ही ले जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब कभी विनय करते पाए गए तो अत्यंत दैन्यता पाई गई। वो अत्यंत दैन्यता उनकी बनावटी भाव नहीं है। चाहे जिस महापुरुष की हृदय की जब बात सुनेंगे तो उसमें दैन्यता भरी मिलेगी, क्योंकि देखा है कि जो करना है उस करने से कुछ तो ऊंचाई मिलती है, वो भी प्रकृति राज्य तक। यहां से ब्रह्मलोक तक सब प्राकृतिक है, मायाकृत है। थोड़ी दिव्यता है उस प्रकृति में, पर है तो माया ही। यहां तक आप कर्म के द्वारा पहुंच सकते हैं, क्रियाओं के द्वारा। स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्य ब्रह्मलोक। अब इसके आगे जो यात्रा है वो कृपा की है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये शब्द समझना बड़ा कठिन है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई जो कृपा का आश्रय ले लिया। ये केवल सत्संग से परिचय मिलता, केवल सत्संग से। हमारा जो देहाभिमान, अन्य अभिमान, ये शास्त्र शब्दों से काटा जा सकता है।
पर साधना अभिमान, भक्ति का अभिमान, भजन का अभिमान, त्याग तपस्या का अभिमान, ये केवल संत गुरु हरि कृपा से ही कटता है, ये बना रहता है। भगवत साक्षात्कार होने पर भी बना रहता है। आपको लगेगा कि भगवत साक्षात्कार होने के बाद कैसे बना रहता है, ये तो बात समझ में नहीं आई। भगवत साक्षात्कार के बाद अभिमान कैसे बना रह सकता है? अगर आप सत्संग नहीं किए तो आपको तर्क उठ जाएगा। देखो, चित्रकेतु मंत्र प्राप्त होने पर मंत्र के बल से अनंत भगवान का साक्षात्कार करता है। शंकरषण भगवान एक ही है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह भगवान का अवतार है। भगवान शंकरषण का साक्षात्कार करता है, दिव्य विमान मिलता है। जिस लोक में जहां चाहे बिना रोक टोक के विमान पर जा सकता है। भगवत साक्षात्कार किए हुए विमान पर आरूढ़ कैलाश पहुंचता है। वहां अंबा को गोद में विराजमान किए हुए त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा, देवाधिदेव भगवान महादेव जी सामने बैठे शनकादि ब्रह्म ऋषियों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म वार्ता कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव के सामने नीचे बैठे हुए, सर झुकाए हुए अमृतमय वार्ता सुन रहे हैं। और आप भी विमान पर चढ़े चढ़े गए और भगवान शंकर को उपदेश देने लगे। आप जगत गुरु हैं। साधारण गृहस्थ भी अपनी भार्या को अपने पास अगर बैठालता है तो एकांत में, और आप सभा में गोद में बैठाले हुए, एक कहां की मर्यादा है। भगवान शंकर तो अगाध ज्ञान समुद्र, मौन, शांत। लेकिन अंबा मां है, ढटा रे धूर्त, तू किनको उपदेश कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष सब बैठे, जिनके वचनों का अमृत पान कर रहे हैं, उनको तू उपदेश कर रहा है। तेरी उद्दंडता नहीं गई, तू भगवत साक्षात्कार की है, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त है तेरे को, उद्दंडता नहीं गई। साधु समागम नहीं किया, इसलिए तेरी उद्दंडता को अब मैं दूर करती हूं। जा, आशीर्भाव को प्राप्त हो जा, तेरा सब भागवतिक वैभव ढक जाए, छिन जाए। वही भयानक असुर भाव को वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। देखो, ये है भगवत साक्षात्कार के बाद भी उद्दंडता नहीं गई। अरे जिनकी कृपा को ओर से समस्त सिद्धियां, ज्ञान और दिव्यता आती है, उन प्रभु को कैसा कटाक्ष कर? ऐसा तो कोई त्रिभुवन में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। महाप्रलय स्वरूप जिनका तीसरा नेत्र है, जो संपूर्ण ज्ञान के समुद्र हैं, करुणा का साक्षात स्वरूप है, परम वैष्णवाचार्य हैं, उनको कोई उपदेश कर सके इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं। स्वयं भगवान श्री हरि इनकी आराधना करते हैं और ये भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। परस्पर एक दूसरे से पूछो तो वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे, वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे। तो हरि भक्त होकर के भी कैसी उद्दंडता इनके हृदय में, ये सत्संग से जाती है। साधु संग से अत्यंत दैन्यता आ जाती है और दैन्य ही प्रभु की कृपा का भाजन बनता है। और कृपा पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कोई भी ऊंचाई दुर्लभ नहीं, क्योंकि कृपा वो प्रवाह है जो किसी भी तरह के बांध से रुकती नहीं, बहाकर जीव को महारस में डुबो ही देती है। इसलिए कृपा का आश्रय जरूर लीजिए हृदय में। प्रभु की कृपा का आश्रय यदि आपके हृदय में हो गया
तो शब्द याद रखिए, आपको कुछ दुर्लभ नहीं है। हमारे अंदर एक वृत्ति है करके प्राप्त करना, संतुष्ट करना, ऐसा करके यही हमें फंसाती चली जा रही है। करके वहां तक नहीं पहुंचा जाता। जितनी भी क्रियाएं हैं सब त्रिगुणमयी हैं, 3 देहों के द्वारा होती है, और जहां पहुंचना है वो त्रिगुणातीत है। इनकी पहुंच ही नहीं है। हां, इनका समर्पण कर देने से ये वही हो जाते हैं। जैसे लोहे में दाहिका शक्ति नहीं है, दाहिका शक्ति अग्नि में है, पर जब लोहा संपूर्णतया दाहिका शक्ति से युक्त अग्नि में डाल दिया जाता है तो वो भी अग्नि स्वरूप ही हो जाता है। उसमें भी दाहिका शक्ति ज्वालामयी अंदर हो जाती, लाल लोहा वैसे ही दाह उसमें हो जाता है। यद्यपि उसमें दाहिका शक्ति किंचन मात्र भी नहीं है, पर उसी लोहे को जब अग्नि में डाल दिया गया तो अग्नि स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह स्वभाव, इनकी पहुंच नहीं है प्रभु तक, उस प्रेम तक। पर जब इनको हम प्रभु में संपूर्णतया समर्पित कर देते हैं, जैसे संपूर्णतया वो लोहा अग्नि में जब गया तो अग्नि स्वरूप हो गया, ऐसे ही स्थूल भी भगवत स्वरूप, सूक्ष्म भी भगवत स्वरूप, स्वभाव भी भगवत स्वरूप। ये कृपा से हुआ। सवै अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। कृपा, हमारा समर्पण जो अधूरा है उसका कारण हमारा कृपा का आश्रय ना लेना है। हम कभी कभी बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम कृपा को गलत ढंग में ले लेते हैं। हमारे पास मनचाही हो गई, रुपया पैसा खूब हो गया, अनुकूलता मिल गई, वाहवाही मिल गई, तो हम मानने लगते हैं कि हमारे ऊपर कृपा है। ये देखो गलत ढंग। जब इसके विपरीत परिस्थिति आई फिर हम कोसने लगते हैं, भगवान के पास क्या कमी थी, अगर वो इतना दे देते तो हमारा एक काम चल जाता। भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। हमें लगता है अब उनकी हमारे ऊपर कृपा नहीं है। हम कृपा को अनुकूलता में तोलने लगते हैं। प्राकृतिक अनुकूलता को हम कृपा मानने लगते हैं। नहीं, कृपा ये सुंदरम सुंदराणाम है तो भीषणम भीषणानाम भी है। जब कृपा का आप आश्रय लेंगे तो अब कृपा सुधारेगी आपको। उसका दो स्वरूप है, तैयार रहिए। सुंदरम सुंदराणाम, बहुत सुंदर, सुंदर से भी सुंदर है। कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल, वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी कठोर है। कृपा पात्र को इसकी परवाह नहीं रहती, जो वास्तविक शरणागत है। पर आप परिचय जान लीजिए कृपा का। कभी कृपा बहुत सुंदर रूप धारण करती है, अनुकूलता ही अनुकूलता। जब देखती है कि अभी तो इसमें फंसाव है, अनुकूलता में फंस जाएगा ये, तो फिर वो भीषण रूप धारण करती, विनाश लीला। हर तुम्हारी चाही हुई बात के विपरीत, हर तुम्हारी राग की वस्तु को नष्ट कर देना। अब आपको लगेगा कि मेरे आराध्य देव की मेरे पर कृपा नहीं है। आप विपरीत चिंतन करने लगेंगे, आपको संशय हो जाएगा, आप शरणागति को कोसने लगेंगे। कहते हैं शरणागत रक्षक हैं,
अमुक कार्य देखो बिगड़ गया, अमुक संतान गई, ऐसा क्या ये इनकी कृपा है? ये अभी आपका समर्पण नहीं, कृपा को नहीं समझ पाए। कुसुम से भी कोमल रूप लेकर कृपा आती है, तो वज्र से भी कठोर रूप लेकर के आती है। हमें कृपा को पहचानना होगा। कृपा की पहचान वही कर सकता है जिसका अपना कुछ नहीं रह गया है। प्रभु के सिवा सब कुछ होते हुए भी सब समर्पित भाव केवल प्रभु, वही कृपा को पहचान जाता है। कृपा को जिसने आदर देना सीख लिया, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अपमान, निंदा, तिरस्कार, जितना कड़ुआ व्यवहार है वो एक साथ कृपा लेके आ सकती है, क्योंकि बहुत शीघ्र आपको प्रेम रस में डुबोना है। कम समय में बहुत दूर वाली मंजिल तय करानी उसे, तो आपको हल्का करेगी। जितना राग भरा हुआ है मिटा, एक साथ हो सकता है ऐसा। आपका मन प्रतिकूल, आपका तन प्रतिकूल, आपका बाहरी व्यवहार जन प्रतिकूल, हाहाकार मच सकता है। आपको कृपा की पहचान करनी है। ओहो, इस समय प्रचंड रूप धारण करके भगवान की कृपा आई है। स्वागत है आपका। ऐसा मंगल मोद, ऐसा परिणाम आनंद में होगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर कृपा को केवल अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, इसमें मत तोलिए। हमारी हालत यही है। हमारी जब अनुकूलता बनती तो हमें लगता है बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता आती है तो लगता है कृपा हट गई। ये कृपा कोई अनुकूलता प्रतिकूलता से संबंध नहीं रखती। ये आपको केवल प्रियालाल के प्रेम में डुबोएगी। उसको जो भी करना पड़ेगा। जब देख लिया गया कि अब ये विषैला फोड़ा दबने वाला नहीं है, अब तो ऑपरेशन शल्य क्रिया ही इसका उपचार है, तो फिर वो ऑपरेशन ही होगा। ऐसे ही जब कृपा सिंधु की कृपा देख लेती है कि अब इसका अहंकार इतना बढ़ गया है, राग इतना बढ़ गया है कि अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तब भीषणम भीषणानाम भयंकर रूप धारण कर लेती है कृपा। और टूटने नहीं देगी, ये भी बात है। कृपा का जो भयंकर प्रहार होगा वो आपको कवच पहना के होगा। केवल अहंकार को नष्ट किया जाएगा, केवल राग को आप में चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी। क्या कवच होगा? सत्संग, सद्विचार, विवेक। ये आपके अंदर कृपा जागृत करेगी। आपको लगेगा कि इतना कब तक हम सहन कर, अंदर से विवेक, साधु संग, शास्त्र के वो सिद्धांत जो आपको भगवत राज्य में प्रवेश देने के लिए बलवान बनाते हैं, वो सब एक साथ आपको संभालेंगे और बाहरी भयंकर रूप होगा। तैयार रहिए। हम भक्ति मार्ग को, भगवत मार्ग को कुछ ऐसा समझने लगे हैं कि 2-4 माला जप लिए, खूब मनमानी नशा करें, गंदे आचरण करें, छल कपट करें, दूसरों को नाटक के द्वारा रिझा करके विषय सेवन करें, और भक्ति हो ही रही है। नहीं नहीं, भक्ति ऐसी, इसे भक्ति नहीं कहते। देखो भक्तों के जीवन में उनको कसौटी पे कसा है कृपा ने। जहर पिलाया गया है, कोड़ों से खाल खींच ली गई है, शूली पर चढ़ा दिया गया है, आग पे रख दिया गया उनको। सब तरह की कसौटी पर उनका हृदय प्रभु के कोमल चरणार बिंद से एक क्षण के लिए भी नहीं हटा। किसी भी भक्त के जीवन को आप देख लीजिए, जो महाभागवत भगवत स्वरूप हुए हैं, उनके चरित्रों को पढ़कर आप देख लीजिए। ये कृपा कसौटी में कस करके जगत को दिखा देती कि भगवान का भक्त कितना सहनशील होता है,
कितना महान होता है। भक्ति एक ऐसा नाटक नहीं है कि हमारी वासनाओं की ये सब लीला चलती रहे, अहम जनित क्रियाएं होती रहे, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रियता ये सब, और हम प्रभु के प्रेमी भक्त। नहीं भाई, गलत मार्ग है। संसार का राग त्याग ही भगवान के अनुराग में परिणित होता है। ध्यान दीजिए, संपूर्ण इंद्रियों का विलास, संपूर्ण अहम शून्य जीवन, बड़ा अंतर हो गया। इंद्रियों का विलास, अहम शून्य जीवन, एकदम दिशा बदल गई। आप सोचे ऐसे में कैसे भक्ति होगी। प्रारंभ में सबको भक्ति का आवाहन करते हुए ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप थोड़ा भी नाम जप करोगे, कैसे भी हो, चिंता मत करो, भगवान आपको संभालेंगे, वो कृपा करेंगे। आप समझो इस बात को। ये इसलिए कि आप शुरू तो कीजिए, और जहां आप शुरू करेंगे तो आगे आगे का जो भक्ति का सोपान है वो आपको भगवान सुनवाएंगे, चलने की प्रेरणा देंगे, वो आपका हाथ पकड़कर उस सोपान पर चढ़ाएंगे। अगर आप ऐसा कहें, पहले तो ये कहा गया था कि थोड़ा नाम जप कर लो, जो करते हो करते रहो, कैसे हो तुम, इसका प्रश्न ही नहीं, ये प्रारंभिक आपका प्रवेश कराने के लिए ये बात है, पक्की मान लीजिए। अगर आप से कोई ये कहे कि आप निर्विकार होकर भक्ति में चलें, तो ये हमारे सामर्थ्य की बात नहीं, हम नहीं चल पाएंगे। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि आप जैसे हो वैसे शुरू तो करो, तो इसका आंतरिक रहस्य यही है कि आपको हमें पहुंचाना वही है निर्विकार स्थिति में। पर जब आप प्रथम कदम रख देंगे तो पीछे के उठाने की विचार और सामर्थ्य दोनों आप में आ जाएगी। और आगे का परिचय हुआ नहीं, आगे कदम रखा नहीं, पीछे का उठा दिया जाए कि आप बिल्कुल निर्विकार होकर कदम रखिए, तो आप नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। ये भागवतिक प्रारंभ में प्रवेश पाने के लिए ये ऐसा ही है। जैसे महापुरुषों ने कहा, आप केवल वृंदावन आ जाइए, वृंदावन वास कर लीजिए, आपको निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पर इसके बीच की यात्रा को नहीं कहा गया है। आप आइए वृंदावन, वृंदावन की आपके ऊपर कृपा होगी, रसिकों का संग होगा, धाम की महिमा, नाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा, ये रसिकों के संग से श्रवणेन्द्रिय के द्वारा आपके हृदय में डाली जाएगी, और ये जाकर आपके समस्त विषयों को परास्त कर देगी। तब आप भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। तो ये बीच की जो बात है, ये सत्संग से मिलती है। आप भगवान के शरण में हो जाएं, निश्चित आपको भगवत प्राप्ति होगी। ये इतना, ये इधर की प्रारंभिक और ये आखिरी बात है, और बीच की बात है सत्संग। प्रारंभ से भगवत प्राप्ति तक की जो यात्रा है उसको तुम नहीं समझ पाए इस शब्द में। आप प्रभु की शरण में हो जाइए, आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित, सत्य, परम सत्य। अब ये शरण कैसे हुआ जाता है, निश्चित भगवत प्राप्ति तक कैसे पहुंचा जाता है, ये आप जिनकी शरण में हुए हैं वही सब विधान बना देंगे। आपको संत मिला देंगे, सदगुरुदेव मिला देंगे, आपको परिचय बताएंगे, भगवत मार्ग का चलने का उत्साह मिलेगा, चलने की सामर्थ्य मिलेगी, और आपको वहां तक पहुंचना ही होगा। अगर आप खड़े रहें केवल इतनी बात लेकर के प्रारंभ की, तो फिर आपके ऊपर शासन लागू हो जाएगा। तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, इतने में नहीं टिकना। हरिराम व्यास जी कह रहे कि चलो जो विषयों में रमण कर रहे हैं, विषयों को सुख मान रहे हैं, भूले हुए हैं, छोड़ो उनकी बात, तुम सुनो, तुमने कदम रख दिया है,
मूड मुड़ाए की लाज निबहिए, मूड मुड़ाए की लाज निबहिए। माला तिलक स्वांग धरि हरि को, मार गारी सब सहिए, मूड मुड़ाए की लाज निबहिए। और भूलें तो भूलें दो, तुम जिन भूलो मालाधारी, हे भगवत पार्षद स्वरूप वैष्णोजन, आपने दीक्षा ली है, ये मार्ग चयन किया है भगवत कृपा से। आपने हरिदासत्व का वेश धारण किया है, कंठी तिलक माला, भगवत मार्ग के हम भगवत पार्षद हैं। इससे बड़ा कोई पद नहीं है संपूर्ण ब्रह्मांडों में। हरिदासत्व से बड़ा त्रिभुवन में कोई पद नहीं है। ब्रह्मलोक परमेष्ठी पद में बैठे ब्रह्मा जी भी हरिदासों को नमस्कार करते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मूड मुड़ाने का तात्पर्य बाल घुटवाना नहीं है, निश्चय करना है। आपने जब निश्चय कर लिया, आप जब संसार से विमुख होकर भगवत सन्मुख हो गए, तो इस मार्ग की लज्जा को भी तो आप निर्वाह कीजिए। भले तुम्हें कोई गाली दे, मारे, निंदा करे, तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं करनी। तुम भगवत पार्षद हो, वैष्णव हो, रसिक जन हो। तुम्हारी कोई साधारण जनों में अब गिनती नहीं है। जो दीक्षा ले लिया उसका नया जन्म है। जो आचार्य का गोत्र है वही शरणागत का गोत्र है। आप समझिए, हम इष्ट धर्म में अब हो गए हैं। हम लोक धर्म के त्यागी हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि वो भगवत मार्ग का पथिक है, वैष्णव है, तो अब उसकी संज्ञा साधारण मनुष्यों में नहीं है, वो भगवत पार्षद है। भगवत पार्षद की पहली सामर्थ भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, माता देहूति से। किसी जो आसक्ति संसार में है वही यदि संतों में हो जाए तो भगवत प्राप्ति का खुला द्वार है। तो संत किसे कहते हैं, किन संतों में आसक्ति हो जाए? पहला शब्द है तितिक्षवहा कारुणिकाहा। अगर साधु में सहनशीलता नहीं तो इस मार्ग का पथिक कैसे? इसलिए कोई भी अपमान करे, गाली दे, मारे पीटे, मेरे हरि जाने। हमें अपना स्वभाव बनाना है कि हम भगवत पार्षद हैं, भगवत दास हैं। हमारा धर्म है सहन करना, ये स्वीकार करो। ये हमारे मार्ग का सहनशील स्वभाव है। आप मत निर्णय करो। आपका स्वामी आपको प्रतिपल देख रहा है। आपके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है स्वामी देख रहा है। समर्थ स्वामी देख रहा है, तो निर्णय वही करेगा, हमें नहीं करना है। वो जाने, हमें नहीं। हमें तो हर चेष्टा में उनका कृपा प्रसाद ही है, ये मानना है। गाली दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ठीक है। कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई प्रणाम कर, ठीक है, मेरा स्वामी देख रहा है, वो जाने। अब हमारा जीवन हमारा नहीं, हमारे आराध्य देव का है। ध्यान दीजिए, एक कंठी तिलक बांध करके अब हमें लोक लज्जा नहीं, अब हमें मान सम्मान नहीं, अपमान निंदा नहीं, ये सब हमारा विषय नहीं। हम भगवत मार्ग के पथिक। बिल्कुल सहज सरल भाषा में समझो।
आप पहले ये छोड़िए, आप संसारी आदमी नहीं, आप मनुष्य नहीं हैं, आप भगवत पार्षद हैं। आप धीरे धीरे उस गणना में पहुंच रहे हैं जहां बड़े बड़े सिद्ध पहुंचे हैं, जो भगवान की श्रीअंग सेवा में निरंतर डूबे हुए हैं। आप उसी पंक्ति में खड़े हैं। आज शरणागत हो या बहुत पहले शरणागत हुए, पंक्ति वही है। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नयन देख के अभेद बुद्धि आनिए। जो बहुत आगे खड़े हैं पंक्ति में और जो बिल्कुल पीछे खड़े हैं, दोनों बराबर हैं, उसी पंक्ति में खड़े हैं। आप भगवत पार्षद हैं, ये अभिमान आपके अंदर रहना चाहिए। ये भूल कर भी अभिमान नहीं भूलना चाहिए कि हम श्यामा श्याम के चरण दास हैं। हरिवंश बलिदासुरी वह कलहंस हरिवंश बलिदासुरी, ये ठसक बनी रहनी चाहिए। अब हमारी ना तो कोई परिवार का है, ना कोई हमारा दुश्मन, ना कोई गैर है। हरिदास का जो आंतरिक विचार होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें पूरी सृष्टि एक कोने में समा जाती है, क्योंकि बहुत बड़े का सेवक है ना। तो जितना भी कुछ हमारे स्वामी का है ना, तो सब हमारा घर हुआ ना। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारा परिवार, सब हमारे घर के हैं, क्योंकि हमारे स्वामी का ही तो सब वैभव है। सब हमारे स्वामी से चल रहा है। फिर हमारे साथ जो विधान होगा, स्वामी का विधान, स्वामी का विधान, राजी हम। ये तो जीवन में बैठालना पड़ेगा, क्योंकि आप साधारण नहीं, असाधारण हरिदास हैं। और जिसके अंदर ये अहंकार होता है, मैं श्यामा श्याम कहूं, उसके अंदर अत्यंत दैन्यता, उदारता और सुहृदम सर्वभूतानाम, ये स्थिति होती है। जब किसी प्रकृति जन्य अहंकार की हमारे हृदय में वृत्ति होती है, तो एक सीमा में बांधता है और राग द्वेष पैदा करता है। और जब भागवतिक अहंकार होता है आराध्य देव के प्रति, हम श्यामाजू के बल अभिमानी, तो उसका अलग भाव होता है। संपूर्ण सृष्टि में सुहृद भाव होता है, सबको सुख देने की भावना होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये देखो श्यामा श्याम के चरणों का अभिमान। और अपने में अत्यंत दैन्यता होती है, सहनशीलता चरम सीमा की होती है। जिसे प्रकृतिजन्य किसी को लेकर अहंकार होता है, उसमें असहनशीलता होती है, नाक में गुस्सा रखी रहती है, राग द्वेष बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, और वो एक अपने सीमा में रहता है। 4 परिवार के लोग, एक छोटा सा घर, छोटी सी संपत्ति, उसी अभिमान में रहता है। हरिदासत्व के अभिमान में और प्रकृतिजन्य अभिमान में ये अंतर है। विद्या एक छोटी सी ज्ञान शक्ति, हरिदासत्व अभिमान अगाध ज्ञान समुद्र होते हुए भी वो अपने में ज्ञान का अभिमान नहीं देखता, क्योंकि श्यामा श्याम की दासत्व का अभिमान जहां विराजमान हुआ, फिर और कोई अभिमान नहीं रह जाता। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, विधि व्यापार जार सो कल जुगु, हरि भरतार गाढ़ो करी गहिए, अनन्य व्रत धरि सत जिन छाणहु, विमद संतन की संगति गहिए। ये जो नाना प्रकार के विधि निषेध हैं, आप इनसे ऊपर उठ गए हैं। अब आपको नाना प्रकार के विधि निषेध में नहीं पड़ना। अब एक ही विधि है आपके लिए, एक ही निषेध है।
एक विधि है श्री हरि प्रिया का सतत स्मरण, सतत सेवन, और एक निषेध, इसके अलावा सब निषेध। हमें ज्यादा भेद में नहीं पढ़ना। प्रिया प्रीतम के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के निमित्त से सारी चेष्टा, हमारे तन मन वचन पर पूरा उनका अधिकार, यही विधि है। इसके सिवा सब निषेध है। हमें भेद करने की जरूरत नहीं, इसके सिवा सब निषेध। हरिराम व्यास जी कह रहे हरिदासत्व का बाना पहनकर अब अन्य विधि निषेधों में नहीं उलझना। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। ये वेदातीत भाव है हरिदासत्व। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। समझो आप अपनी बात को। छोटे छोटे भेड़ के बच्चों के साथ एक बार सिंह का बच्चा भी जंगल में भेड़ चरने गई थी, उन्हीं में आ गया। जैसे जैसे भेड़ के बच्चे बड़े, वैसे सिंह का बच्चा बड़ा, पर स्वभाव भेड़ वाला, क्योंकि भेड़ों के बीच में रहा। अब वो जो चराने वाला भेड़ चरवाहा था, जैसे सांड से मारता भेड़ों को, वैसे ही शेर के बच्चे को भी मारता, मार सह रहा था। उसकी आवाज पर जैसे जैसे वो आवाज करता चरवाहा, वैसे ही वो डरता। एक बार एक शेर मिला, उसने कहा अरे तुम्हारी ये दशा है, तुम भेड़ों के बीच में और इस भेड़ चराने वाले चरवाहे के द्वारा साटे खा रहे हो, उसकी डांट जानते हो तुम कौन हो? अगर एक बार दहाड़ दो तो ना भेड़ दिखाई देगी ना भेड़ चराने वाला। बोले नहीं नहीं मेरे में इतनी सामर्थ्य। बोले जलाशय में नजदीक गया, बोले देख मेरे रूप को देख और अपने रूप को, मिलता है ना? हाँ मिलता है। अब मैं जैसे बोलता हूं तो बोल। दहाड़ मारी, पूरा जंगल कांप गया। ऐसे ही वो बोल, समझ गए तू शेर का बच्चा है। इसका आशय समझ लो, हम भगवान के अंश में, भगवान के दास हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जो सब भेड़े हैं ना, इनके बीच में मैं से काल रूपी चरवाहा मार मार के जन्म जन्म से हमको कष्ट दे रहा है। ये काम क्रोध आदि के बीच में रह के हम वैसे ही कामी कहलाने लगे, क्रोधी कहलाने लगे, लोभी कहलाने लगे। अब कोई शेर मिले तब बात बने। शेर कौन है? भगवान का सिद्ध दास, जो ए सावधान तू कौन है, कहां फंस गया, देख मेरा तेरा स्वरूप एक। जैसे मैं दहाड़ रहा हूं तो दहाड़ कर दिखा, राधा राधा राधा। भाग गई भेड़ें सब। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अब खुला जंगल में दहाड़ता शेर घूम रहा है। ये संपूर्ण संसार उसको दबा नहीं सकता, जो भगवान के नाम बल से युक्त है। समझो आप अपने स्वरूप को। ये विधि निषेध का व्यवहार, त्यज लोक धर्मान, ये हरिदासत्व की पदवी के लिए कह रहा हूं। ये भी बात समझनी है। जहां की बात है उसी को समझो। इसे कहीं अन्य पंक्ति में जोड़ोगे तो फिर तर्क उठ जाएगा। भगवान के ही बनाए हुए सब धर्म हैं, और वही गीता में एकांत में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यह है हरिदासत्व का आदेश। एकम, केवल मेरी शरण हो जा। तो कह रहे हैं कि विधि व्यापार मत फंसो इसमें। क्यों? बोले इसमें फंसने से ऐसा है कि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि 4 दिन विधान से चलोगे, 5वें दिन फिर गिर जाओगे। क्योंकि ये कलयुग हमारा भरतार नहीं है, हमारा स्वामी नहीं है। ये हमारे खिलाफ रचना रचेगा, हमें गिरा देगा। हमारा भरतार कौन? बोले हरि। तो क्या करें? हरि की शरण होकर उनका, आज बिल्कुल पक्की बात समझ लो, आज किसी साधन में सामर्थ्य नहीं है तत्वबोध भगवत प्रेम कराने की।
पहले युगों में ऐसी अनुकूलताएं थी। इस कलयुग में एकमात्र उपाय है भगवान की शरण होकर निरंतर नाम कीर्तन, नाम जप, गुण कीर्तन, और जैसे बने वैसे उनकी अधीनता में रहो। हरि भरतार गाढ़ो कर गहिए, जैसे बहुत आंधी चल रही हो और कोई ऐसा मजबूत, जैसे पहाड़, आश्रय ले लो तो आंधी पहाड़ को नहीं, और एक साधारण वृक्ष का आश्रय वो मार सकता है। आंधी में उखड़ेगा, तुम्हारे ऊपर गिरेगा, मर जाओगे। एक गाढ़ आश्रय, एक मतलब बलवान आश्रय हमें चाहिए, और वो ऐसा आश्रय कि हमारी किसी भी गलती पे हमें छोड़े ना। गलती मतलब हमारी ढिलाई, इस माया के तूफान चलने में हम पकड़े रहें उसे बराबर असंभव हो सकता है। वो हमें बचा ले, वो हमें पकड़ ले, ये बात केवल हरि में ही है। ऐसा हरि के सिवा दूसरा किसी में नहीं है। ये शब्द याद रखिए, प्रभु के सिवा ये बात किसी में नहीं मिलेगी आपको, किसी में। आपकी गलती पर, आपके ढिलाई पर कोई आपको प्यार नहीं करेगा। अगर कोई है उस स्थिति में भी प्यार करने वाला, केवल हरि। मतलब सच्ची बात समझ लो, इनके जैसे सिर्फ यही है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यही हमारे स्वामी हैं, यही हमें बचा सकते हैं। अनन्य व्रत धरि सत जिन छाणो। ऐ भाई, प्रभु को अनन्य बहुत प्यारा है। एक जन्म की बात है, जितना व्यतीत कर दियो, अब अनन्य हो जाओ। सब रूपों में प्रभु हैं, तुम सब रूपों की आराधना नहीं कर पाओगे, अनंत रूप है उनके। एक पकड़ लो। कैसे हम पकड़े? इसीलिए फिर गुरु कृपा कही जाती है। गुरु कृपा से जो आपको नाम मिला है, जो आराध्य देव मिले हैं, जो उपासना में, अब ये पूरा का पूरा समेट जाओ। ये माया की चाल होगी जो आप अपनी बुद्धि से और कुछ निर्णय करना चाहें। हरि गुरु एक ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उनकी बात मान लो। उन्होंने जो आराध्य देव रूप दिया है, जो आराध्य देव का नाम दिया है, जो आराध्य देव की पद्धति दी, रस रीति दिए, उसमें अपने प्राणों को समर्पित करके अनन्य हो जाओ। ये शत मार्ग, इसे मत छोड़ो। राई के सम चलत ही होत और की ओर, कठिन है रसिक अनन्यता। ये बड़ा कठिन है अनन्य होना। अनन्य हरि को बहुत प्यारा है। जगह जगह भगवान ने अनन्यता की मांग की है, रबड़ी रसगुल्ला की मांग नहीं की है। सोना चांदी की है, ये तो सब उनके एक भ्रकुटी विलास से प्रकट हो जाता है। वो आपकी अनन्यता, अपनापन चाहते हैं, बस आप अपनापन दे दो। अनन्य हो गए ना तो आपकी समानता करने वाला कोई साधन नहीं है। बात अंदर की बात कह रहे हैं, समझ जाओ। अनन्यता एक बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी स्थिति है। अच्छा, अनन्यता लाने के लिए आपको थोड़ी केवल बात समझनी है। कोई ऐसा है जो हमसे प्यार करता है। ये अगर तुमसे सुख सामने वाले को नहीं मिलता तो तुम्हें बिल्कुल कोई घास नहीं डालेगा। तुम बेकार की बात करते हो कि हमें कोई प्यार करता है। नहीं करता, नहीं करता, मान लीजिए। वो ऐसी मायाकृत वृत्ति है यही। अच्छा, तुम्हें कोई बचा सकता है? हमारी यही तो मांगे हैं कि हमसे कोई प्यार करे, सच्चा प्यार करे, हमारे लिए हमसे प्यार करे, हमारे लिए हमसे प्यार करे। वो अपने लिए आपको दुलार कर रहा है। हमें कोई बचा सकता है? कौन बचा सकता है? बाथरूम में हार्ट फेल हो गया तो वहां कौन रक्षा करेगा? वहां कौन है भैया? सब जगह देखने पर पता चलता है डॉक्टर रक्षा कर लेगा। जब डॉक्टर के मरने का समय आता है, उसके ऊपर दुर्घटना होती, वो भी तो काल से देखा नहीं? वो डॉक्टर आए थे, एक लंगड़ाए हुए डॉक्टर करते, टांग टूट गई, अब क्या करोगे?
हाँ, उसको चीर फाड़ के सरिया रिया लगाओगे, वो चलाओगे थोड़ी दिन, लेकिन मृत्यु से तो नहीं बचा सकते। दवाइयां, हाँ प्रारब्ध है तो काम करेंगे, नहीं तो सैकड़ों दवाइयां बदलते, मतलब तो आश्रय किसका लें जो मुझे असली में बचा सके। पूरा जब सब खोजबीन करेंगे तो एक ही बात समझ में आती है कि भगवान किसी आश्रय नहीं। बोले डॉक्टर साहब जितना रुपया कहोगे उतना दे देंगे, आप किसी तरह, तो कहते हो प्रयास हमारा है, फिर अंगुली ऐसे उठा देते कि वो एक है सामर्थ्यशाली, वो बकाया प्रयास हमारा रहेगा। हमें लगता है कि कोई भी सृष्टि में ऐसा न देवी है न देवता है न कोई ऐसा है जो मुझ जैसे अपराधी को, मुझ जैसे अयोग्य को प्यार दे सके और रक्षा कर सके और निर्वाह कर सके, हम जैसे से निर्वाह कर सके। बिहारी जी महाराज ही एक है, दूसरे स्वामी हरिदास जी कहते हैं, और निवाहो जान जी को, आर पार प्यार का निर्वाह करने वाले केवल ये, दूसरा नहीं है। इसलिए हरिराम व्यास जी कहे अनन्य व्रत धारो, वो अनन्य व्रती के फिर दोष नहीं देखते। भगवान का एक स्वभाव है, आप जान लो, अवगुण करे समुद्र सम घनत ना अपनो जानी, और राई के संभजन को मानत मेरु सम। ये अनन्य व्रती के लिए है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह। अनन्य व्रत धारी सत जिन छाड़ो, तुम्हें सत मार्ग मिल गया, मत छोड़ो। छोड़ना क्या है? किसी और का भरोसा ले लेना, किसी और का आश्रय ले लेना। ये बात तो बहुत कठिन, कैसे आएगी? तो उपाय भी बता रहे हैं। विमद संतन की संगति रहिए, गहिए, पकड़ो, रहो। कौन से संत? जो प्राकृतिक वस्तु व्यक्ति स्थान के अहंकार से रहित भगवत दासत्व की ठसक में भरे हुए हैं, उनको विमद कहते हैं। ऐसे विमद संतों का यदि संग करो तो तुम अनन्य व्रतधारी हो जाओगे, प्रियालाल के लाडले बन जाओगे। संत संग में प्रधानता मान रहित होने की है, आप समझ लो। कोई भी सच्चा संत तुम्हारे मान को नहीं रखेगा, तुम्हारे मान का नाश करेगा, और ये ऑपरेशन सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये मान ही सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति में। इसलिए पहला शब्द है निर्मान, फिर दूसरा अमोहा, फिर तीसरा जित संग दोषा। पहले मान रहित, सब ही मान प्रद, आप अमानी। सबसे पहले शब्द है श्लोक में तृणादपि सुनीचेन, अपने को मान रहित समझो। तरोरी सहिष्णुना, ऐसे तितिक्ष बनो चाहे जितना कोई सताए। अमानिना मान देन, कीर्तनीया सदा हरि। विमद संतों की संगति, ये मान रूपी जहर बहुत जन्मों से हमें मारता चला रहा है, आप छोड़ दो। जहां गुरुजन संत जन देखते हैं तुम्हारे अंदर मान जागृत हो गया या मान की भूख हो, आपके विरोध में हो जाते हैं। सोचो, जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि जब तुम जानते ही नहीं थे कि मान क्या है और निर्माण क्या है, तब वो तुम्हें प्यार करके लाए हैं, तो आज तुमको द्वेष करेंगे क्या? सोचो, विचार करो। तुम क्या उस समय संत थे जब तुम्हें उन्होंने पकड़ा? तो आज जब तुम इतना सुधर चुके हो, फिर तुम्हारे ऊपर वो बरस रहे हैं, क्रोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो तुम्हें विचार करना चाहिए कि ये तो उस समय स्वीकार किए थे जब हमें ककारा नहीं आता था परमार्थ का। आज इनकी कृपा से हम ज्ञान तक पहुंचने वाले हैं, तो आज क्यों डांट रहे हैं? मतलब है कोई ऐसा लक्षण जो हमें ज्ञान में डूबने नहीं देगा, आखिरी पंक्ति में, आखिरी स्थिति में, आखिरी भूमिका में नहीं पहुंचने देगा? तो हमें तो नाचना चाहिए। अब हमें क्या चिंता है? हमारे ऊपर डांटने वाला है, हमारे ऊपर नजर रखने वाला है, हमें कौन घसीट सकता है? क्योंकि वो पकड़े हुए हैं। पर हम अपने मान का अलग अस्तित्व रख करके फिर भटक जाते हैं। इसीलिए हम अनन्य व्रत नहीं धारण कर पाते। हम अपनी सोच समझ से फिर सोचते हैं कि साधन में लगे।
वो साधन प्राकृतिक है। इसीलिए सेवक जी कहते हैं गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान नरस कन मेरा है। विमद संतन की संगति रहिए। देखो बिल्कुल बात समझ लो, ऐसे ऐसे महापुरुषों को देखा है कि जिनके दर्शन से, जिनके चरणों के समीप बैठने से सच्ची मानिए हृदय मशीन की तरह मंत्र जपने। पहले शिथिल चल रहा था, जीव ही उनके समीप पहुंचे तो ऐसा जैसे मशीन फिट हो गई। आनंद की अनुभूति, बार बार आनंद की उमगन, बार बार नाम की प्रेरणा। बाबा के पास जब बैठते, श्रीधर बाबा के पास, तो यही चमत्कार हम उनका बार बार ऐसे जैसे मशीन फिट हो गई हो मंत्र की। संतों के संग से भगवत अनन्यता, कभी उन्होंने ये दो शब्द के सिवा तीसरी बात नहीं पूछी। आपके राधा वल्लभ लाल कैसे हैं? बड़ा आनंद आता। आपके राधा वल्लभ लाल कैसे? आपके गुरुजी ठीक है? गुरुजी की कृपा है आपके ऊपर? हाँ बाबा, दो ही शब्द बस पूछ। जब कभी उनकी बोलने की इच्छा हुई तो दो ही शब्द पूछते थे श्रीधर बाबा, एक लंगोटी लगी अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, निरंतर भजन में तन में। कैसे महापुरुष! वो जब जहां प्रणाम, आपके राधा वल्लभ लाल कैसे है? अब क्या कहे, ठीक है, वो तो सर्व सुख दाता है उनके लिए, पर बड़ा सुख मिलता है। और फिर दूसरी बात, आपके गुरुजी कैसे है? ठीक है बाबा। नहीं, उनकी कृपा आपके ऊपर है, प्रसन्न है वो? हाँ बाबा प्रसन्न। विमद, जो मद रहित संत हैं वो किसी संप्रदाय के नहीं होते, वो चराचर विश्व के होते हैं, क्योंकि सब विश्वात्मा भगवान का अंश है। इसलिए उनका इतना बड़ा घेरा नहीं रहता, छोटा सा, इतना बड़ा घेरा कि फिर भी जगह बकाया है। अनन्य व्रत धारण करने वाला उपासक कैसा भी हो भगवान को बहुत प्रिय है। और ये अनन्य व्रत भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आता है, पर इनका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। महत्संगस्तु दुर्लभो, मिल गया कृपा से, पर फिर अगम्य दुर्गमो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। आप उनकी छवि विराजमान करके तो आरती पूजा भोग कर सकते हो, लेकिन उनके सानिध्य में रह करके निर्वाह नहीं कर सकते। छवि तुम्हें डांटेगी थोड़ी, और प्रगट में अगर आपको सानिध्य मिल रहा है तो वो आपकी एक छोटी सी भी गलती पहाड़ की तरह रखकर तुम्हारे सामने दिखाएंगे। छोटी सी गलती जिसे तुम गलती ही नहीं मानते हो, उसको पहाड़ की तरह अगर एक बार दृष्टि भी चली गई तो इतना तो एक गंदे आचरण करने वालों को पश्चाताप नहीं होगा जितना तुम्हें एक दृष्टि जली जाने पर डांट लगकर पश्चाताप होगा। कैसे चली गई, ये कृपा नहीं समझ में आ रही। भगवत प्रेमी महात्माओं का निर्वाह कर पाना कठिन होता है, और उसमें बीच में यही आड़े आता है मान। कह रहे कि अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती अग्नि में डाल दे, कोई विष पिला दे, तुम्हारी हानि नहीं होगी। दो तरह से, भगवान रक्षा कर लेंगे या भगवान मिल जाएंगे। अगर समय आ गया तो शरीर छूट जाएगा भगवत, लेकिन विषयी पुरुष का संग मत करना। ये भगवान की आंतरिक बात को समझना होगा। ये राम जी कहते हैं, बरुहल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन देव विधाता। जहां हमें विषयी पुरुषों का संग हुआ, वहां हमारी अनन्य भक्ति अंतर ध्यान हो जाएगी। हमारे में कमी है, पर हम प्रियालाल के हैं। हमें संग करना तो प्रियालाल के प्रेमियों करना है। यद्यपि मैं उनके योग्य नहीं हूं संग के, पर हमें विषयी पुरुषों का संग नहीं करना। विषयी पुरुष दो ही शब्दों में, जो रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों को ही लक्ष्य करके रात दिन उसी में रमण करते हैं और अपने को सौभाग्यशाली या भाग्यवान समझते हैं। हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना। कह रहे हैं विषयीन को मुख भूल न चाहिए। ये कई जगह हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि विषयी पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए। महापुरुषों ने ये बात देखी है
कि पूरे जीवन को बर्बाद कर देने की सामर्थ्य है विषयी पुरुष का कुछ क्षण का संग। ये सूक्ष्मता की बात। थोड़ी देर देखा था मछली के बिहार को, थोड़ी देर ही देखा था जामिल ने जंगल में वैश्या का और रमण। जरा सी वृत्ति गई कि वो आप विषयी पुरुषों का संग करोगे तुम, और तुम्हारा अनन्य भाव बना रहे, भजन बना रहे, भगवत भाव बना रहे, और आप समझ लीजिए जैसे बालू का बांध ऐसे है भगवत भक्ति की मेड़। अगर एक बार आप विषय में उतर गए तो ये बांध बालू का टूट जाएगा। फिर आप इतने आसक्त हो सकते हैं जितना विषयी पुरुष नहीं है। ये भी बात समझ लो, ये खतरनाक बिल्कुल मोड़ है। इसलिए कह रहे अगर कोई जबरदस्ती अग्नि में डाल दे या विष खवा दे, हमारी हानि नहीं होगी, लेकिन विषयी पुरुष का संग हो जाए बहुत बुरा हो जाएगा। नरक का वास मिल जाए बढ़िया, क्योंकि उससे पाप नष्ट होंगे हमारे। लेकिन जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, जो गंदे आचरण वाले लोग हैं, इनके संग से हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। व्यास आस करी राधा धव की, श्री वृंदावन कहाँ बेगी उमहिए, मूड़ मुड़ाए की लाज निबहिए। अय वैष्णोजन, प्रभु के महान कृपालु श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो। नहीं बास हो पा रहा तो आपको वही फल मिलेगा जब समय मिले। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आसपास मित्र लोग या घर के लोग प्रेरणा करते हैं कि भाई छुट्टी का दिन है, चलो घूमने चलो। तो आओ घूमो आके, 84 कोष भूमि है, प्रियालाल की रसकेली भूमि है। कहाँ त्रिभुवन में गिरिराज जैसे पावन करने वाले महामहिम, उनकी तलहटी, उनकी रज, लता पता कहाँ है? बरसाना जैसा धाम कहाँ है? गोकुल जैसा ग्राम कहाँ है? वृंदावन। अरे आओ इधर, तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर देगा ये धाम। नहीं बोले ये तो ऐसे कहते जैसे, ये तो ठीक है, पर कहाँ घूमने जाओगे? वो संसार वाली तो आंख क्यों वो ऐसे ही गंदी आंखें हो रही हैं, और गंदी करोगे। जब विषयी पुरुषों का आप दर्शन करोगे ना, तो आपके अंदर भी लगेगा ऐसे कपड़ा हम भी पहने, ऐसी भोग विलासता हमारे पास भी हो, ऐसा बढ़िया। वो सब बढ़िया नहीं है, वो सब काल ग्रसित है। और जब आप भक्तों का संग करोगे, यहाँ आप देखो भक्तों का संग करो तो आपके अंदर ग्लानि होगी, क्या है मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। देखो ये राधा राधा रट रहे हैं, ये भजन, ये ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, ये त्यागपूर्वक, तो आपको ये करने का मन आएगा। वो देखोगे संसार कैसे सब तांडव हो रहा है माया का, वो ऐसे विलासिता, तो वही आप सीखोगे। आंखें मत चराओ, बहुत चरा लिए हो जन्म जन्मांतर। अब आंखों को नियम में लेकर के धाम के लिए, जब छुट्टी मिले आपको, अपने घर जैसे छुट्टी में आ जाता है, ऐसे भागे हो वृंदावन। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन रहो, खूब कथा कीर्तन नाम जब संयम से रहो, फिर अपने चले गए जहां के हो संसार में। फिर वहां से आपका चिंतन बनना चाहिए, जो यहाँ 10 दिन किए 5 दिन भजन किए तो आप वृंदावनवासी ही माने जाओगे। आश्रित कहीं भी रहे, धाम आश्रित, धाम उसका कल्याण कर देगा, ध्यान रखना। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, व्यास आस करी राधा धव की। ये राधा लाल की आशा रखो, दूसरे से आशा मत करो, और श्री धाम वृंदावन के लिए समर्पित हो जाओ। ये धाम तुम्हें प्रियालाल से मिला देगा। तो हमारे हृदय में श्री प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की एक वृत्ति आ जानी चाहिए, कृपा। हमारे ऊपर बहुत कृपा है, इस योग्य नहीं, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। ये सच्चे शरणागत की भावना में आ जाएगी। और जहां कृपा का भावना आपके हृदय में आए, तो उसी क्षण सारी जिम्मेवारी श्यामा श्याम ले लेते हैं। काहे को बात है? श्री हरिवंश शरण जे आए, नागरीदास जी जैसे सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं। श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन अपनी चिट्ठी चढ़ाए।
भगवान अपने वचन भले झूठे कर दें, पर भक्त के वचन कभी, एक तो सत्य संकल्प भगवान है, हो सकता है कभी किसी भक्त की बात में वो अपनी बात झूठी कर दे, कर दिया भीष्म जी के सामने, और भी बहुत से, पर भक्त की कभी बात झूठी की हो ऐसा कहीं इतिहास में या कहीं ग्रंथों में नहीं मिलता। और उनका स्वयं का एक व्रत है अपनोपरण विसार भगत को। हमें ये बात पकड़नी चाहिए, जो संतों ने लिखा है ना, पकड़ लो, वकालत से ही न्याय होता है। अगर वकील बढ़िया पॉइंट इकट्ठा कर लेना, अपराधी होने पर भी छूट जाता है, नहीं छूट जाता। हाँ, ऐसे ये हमारे वकील हैं महापुरुष जन, और इनके पॉइंट आप पकड़ लो कि वो कह रहे थे कि ऐसा ऐसा, तो न्यायाधीश प्रभु मान जाएंगे। देखो पकड़ लो, आचार्य गुरु की शरण में हुए तो आप नहीं हुए, आपको लाया गया है। और कहां लिख गया? निकुंज के रजिस्टर में प्रिया प्रीतम दोनों ने मिलकर, एक को कह देते नहीं, जुगल सरकार को कहा श्री वृषभानु कुंवर और नंद नंदन अपनी चिट्ठी। युगल का एक ही रजिस्टर है, दो रजिस्टर नहीं कि श्यामाजू का अलग रजिस्टर, लालजू का अलग रजिस्टर। हाँ, उन्हीं युगल के रजिस्टर में हमारा आपका नाम लिख गया, लिख गया। ये किसको अनुभव में आएगा? कृपा पात्र को, जिसने प्रभु की सच्ची शरण ली, उसके अंदर एक बात आ जाती है कि प्रभु की हम पर बड़ी कृपा है, और जो ऐसा अंदर रखता है उसकी जिम्मेवारी श्यामा श्याम स्वयं ले लेते हैं। प्रभु आश्वासन दे रहे हैं और तुम प्रभु के दास हो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, कैसे दास हो? तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हमारे स्वामी बोल रहे हैं तेषाम। कौन है तेषाम? ये तेषाम किसके लिए कह रहे हैं? भगवान बोले ये तो कर्माणि सर्वाणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव ध्यायन्ते, अनन्ये नैव ध्यायन्ते। जो अन्य ध्यान नहीं, अन्य उपासना नहीं, सारे कर्म मेरे लिए करके मेरे चिंतन में, तेषा माम समुद्धरता। भगवान कहे माम ध्यायन्तु उपासना, केवल मेरी ध्यान, मेरा उपासना। और अपने लोग इसी चाह में तो लगे ना, केवल प्रभु का चिंतन हो। तो हमें अपने प्रभु की बात पकड़ लेनी, अपने संतों की बात पकड़ लेनी। पहले तो एक विश्वास करो कि हमारा नाम निकुंज में लिख गया, हम शरणागत है श्री जी के, आचार्य के, गुरु के, हमारा नाम लिख गया। अब हमें उनकी बात माननी। वो कह रहे ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येन योगिन माम ध्यायन्तु उपासते। जो केवल मेरा ही ध्यान, मेरी उपासना, मेरे लिए सारे कर्म करता है, उसका ठेका मैं लेता हूं। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अब काहे को चिंता करते हो? अपने स्वामी की बात पर विश्वास नहीं तो तुम कैसे दास हो? अगर विश्वास है तो उदास कैसे हो तुम? स्वामी ने तो ठेका ले लिया है। एक कोई पदाधिकारी आके कह दे कि कोई भी बात हो, ये फोन नंबर लो, तुरंत हमसे बात करना, देख लेंगे। वो कभी जिंदगी में दोबारा तुमसे न मिले तो भी तुम्हारी छाती चौड़ी रहेगी कि वो अमुक पदाधिकारी, ये नंबर है, उस गुरु ने नंबर दे दिया तुम्हें श्री जी से बात करने का। ये जो शरणागत मंत्र, निज मंत्र है ना, हाँ, शरणागत मंत्र निकुंज का नंबर है। निज मंत्र है ना, सीधे उनके सामने सिंहासन पे रखा हुआ फोन है, सीधे वही उठाएंगे। निकुंज के नंबर में कोई भी उठा सकता है, ललिता जी, विशाखा जो वही हैं, पर जो वो सीधे, अब ये सब नंबर हैं और नंबर मिला रहे हैं इधर संसार में। कैसे बात होगी श्री जी से? सीधे श्री जी से बात करने के लिए गुरु जी ने नंबर दिया। उस नंबर पर विश्वास नहीं तुम्हें, दूसरा कोई अभी नंबर दे देना तो ऐसी डायरी में लिखो कि हर समय प्राणों से के पास ऐसे चिपका के रखो, क्योंकि इसमें उनका नंबर है ना। और गुरु जी ने जो तुम्हें नंबर दिया, सीधे प्रिया प्रीतम उठाते हो फोन। हाँ, विश्वास कीजिए, ये श्रीमद चतुराशी जी, ये निज मंत्र, शरणागत मंत्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये सब महामहिमामय हैं। अगर आपको अपने
शरण पर विश्वास नहीं उनके वचनों में, तुम कैसे शरणागत हो? शरणागति में पूर्णता विश्वास से है। विश्वास है भगवान मुझे बचाएंगे, विश्वास है भगवान मुझे निर्विकार करेंगे, विश्वास है मुझे भगवत प्राप्ति उनकी कृपा से इसी जन्म में हो जाएगी, मेरा दृढ़ विश्वास। मान लो हमारी बात, वो विश्वास कभी आज तक किसी का नहीं तोड़ा है, पर ये विश्वास बना लो, आप उन पर विश्वास बना लो, बड़े कृपालु है। हे परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण है जिनके एक संकल्प से सबका परम कल्याण हो सकता, परम कल्याण। जो उपासक किसी कामना के वश प्रभु का आश्रय लेता है तो वास्तविक प्रभु का शरणागत नहीं है। वो कामना का आश्रय लेकर जो कामना की पूर्ति हो जाए तो उसका साधन बनते हैं भगवान, और साध्य होती वो कामना, इसलिए उसे शरणागत नहीं कहते। ध्यान रखना, यहां जो चर्चा होती शरणागत की, वो उसकी होती है जिसका साधन तो विषय हो सकता है, पर साध्य जिसके प्रभु होते हैं। और जो कामना वशात सुन सुना के आश्रय हो, तो ये साधन भगवान बन गए उसका, लेकिन साध्य होता विषय। ये सच्चा मार्ग शरणागति का नहीं है। वो भी भगवान तो उदार हैं, इसलिए कहते हैं चाहे आर्त भाव से भजो, चाहे आप किसी भी भाव से भजो, अर्थार्थी बनकर, जिज्ञासु बनकर। हम तो कहते हैं तुम उदार हो क्योंकि मेरा आश्रय लिया है। तुम आश्रय प्रभु का लिया है कामना पूर्ति के लिए, तो कामना लक्ष्य हुआ ना। अभी स्वाद नहीं आया शरणागति में, स्वाद आया प्रभु का आश्रय, प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के सानिध्य के लिए, संसार के प्रपंच से हटकर भगवदानंद के लिए। अब शरणागति का रंग उतरेगा। ये इसलिए भेद करके वर्णन कर रहे हैं कि नहीं आप कहोगे हम भी शरणागत हैं। प्रभु को साधन बनाया है, साध्य बनाया है संसार को, भोगों को। गलत सिस्टम है, गलत सिद्धांत है। प्रभु को साध्य बनाओ और संसार को साधन बना लो, बढ़िया बात बन जाएगी। इंद्रिय सुख के लिए भगवद आश्रय का नाटक करके, विषय सुख साध्य बनाकर उसके भोगों को सुख मान के, फिर आप 50 वर्ष हो जाएंगे, कहोगे कोई नाम में सुख नहीं मिला, कोई प्रभु में सुख नहीं मिला। ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु की शिकायत मत कीजिए। आप गलत हैं, आप उसको सुधारिए। इस गलती में भी एक रास्ता है, प्रभु की शरण हो जाएगी, वो ठीक कर देंगे। पर आप प्रभु की शरण नहीं होते ना, आप विषय की शरण में, आप कामना की शरण में। देखो, भगवान का दास होकर भगवत स्वाद नहीं लेना चाहता। भेष भगवान का स्वाद के लिए तो लिए, भगवदानंद में सुधारसम, सुधारस का स्वाद, राधा नाम सुधारसम। हम देखो संसारिक स्वादों को कहलाते हैं हरि प्रेमी और विषय प्रेम करते हैं। कमी हो रही हमसे, इसकी भी दूरी हो जाएगी प्रभु की शरणागति। पर जब तक आप प्रभु के स्वाद के लिए लालायित नहीं होगे, तब तक आप भगवान को दोष मत देना। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। आपको अवसर मिला है भगवदानंद की अनुभूति करने के लिए, वो आप प्रभु का आड़ लेकर के विषय सेवन, प्रभु की आड़ में, ये सब बहुत त्रुटि है, बहुत त्रुटि है। इसको प्रभु की आड़ लेकर के माया से बचा जाता है। प्रभु की आड़ से माया का स्वामित्व नहीं स्वीकार किया जाता। माया का पति नहीं बनना है, माया का भोग नहीं करना है। मायापति तो प्रभु हमारे हैं, हम तो उनके दास हैं। उनकी जूठन लेकर प्रभु की हम इस माया के आकर्षण पर विजय प्राप्त करके उनके आकर्षण में डूबे। जो विषय सुख भोग रहा है और अपने को भक्त साबित कर रहा है, या तो पाखंडी है या तो मूर्ख है। बस बात समझनी है, अंदर की बात समझनी नहीं। फिर आप लोग शिकायत करते, अरे 20 साल से राम राम हरि हरि कह रहे, कुछ नहीं हुआ। तुमने ऐसे ही बोल दिया 20 साल, क्योंकि नाम हमारा जीवन है, हम उसको देखे हैं, उसको उनकी कृपा से जो हमें समझ में आया। आप वैसे नहीं उपहास नहीं करोगे नाम का, क्योंकि तुम्हारा क्या अनुभव है, तुम क्या जानते हो नाम के विषय में।
एक एक श्वास, एक एक जीवन का एक एक मिनट उनकी कृपा को देखा, उनके नाम की महिमा को जो दिखा रहे हो, देख रहे हैं। तुम क्या जानते हो? मनमानी आचरण करो, गंदे आचरण करो, विषय भोग करो और कह दो राम नाम की कोई महिमा नहीं, कृष्ण नाम की कोई महिमा, अरे राधा नाम जप के देखा कोई महिमा नहीं। होश में चलनी में गैया दुहे, दैव दोष को दे। जो लोग भगवद आश्रय की आड़ में मनमानी आचरण करते हुए विषय क्रियाएं कर रहे हैं, विषय भोग रहे हैं, तो हमें वो लगता है या तो वो पाखंडी है या तो मूर्ख है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। ऐसे ही जो भगवान का शरणागत है वो विषय भोगी नहीं होता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमेति। हाँ, आज हम शरणागत हुए, अनंत जन्मों के हमारे गलत अभ्यास रहे, वो हमें गिराने की चेष्टा करेंगे, पर बहुत बड़ी हम सामर्थ्य के शरण में हुए, वो संभाल लेंगे। अब हम उसको अपना जीवन नहीं बना लेंगे, गलती को गलती मानेंगे, उसके लिए पश्चाताप करेंगे, उसके लिए रोएंगे, उसके लिए जलेंगे, प्रभु से कहेंगे, गुरुदेव से कहेंगे मुझे बचा लो, मेरे अंदर ये गलती है, खुला कहेंगे। और यदि आप हर्षित होकर करते हैं और जब आपको संत सदगुरुदेव कोई आपको डांटते हैं और आप बुरा मानते हैं, तो आप फिर इस सिद्धांत में आ गए कि हरि की आड़ में वासनाओं की पूर्ति कर रहे हो, तो या तो पाखंड है या मूर्खता है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अपना नाश कर रहे हो। उपासक को भगवत चाह की पूर्ति के लिए झूठे विषय सुख की चाह को मिटाना ही होगा, छोड़ना ही होगा। वो ऐसे ही छूट जाएगी, मरोगे तो वैसे ही छूट जाएगी, और जिंदा में छोड़ दो तो अमर हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे। क्योंकि चित्त वृत्ति जब भगवद आश्रित हो जाएगी, विषय सेवन नहीं करेगी, तो ये प्रभु की तरफ दौड़ पड़ेगी। देख लेना आप, ये दौड़ क्यों नहीं रही प्रभु की तरफ? उसको खान पान विश्राम मिल रहा है, इसलिए वही रमी हुई संसार में। और जिस दिन तुम थोड़ा इसे निर्विषय करो, कड़े हो जाओ, तो ये टिकेगी नहीं। हाँ, क्योंकि उसे सुख चाहिए, वो भाग पड़ेगी, रोने लगेगा, हे नाथ अब तो कर। बस मार्ग मिल जाएगा अंदर से। विषय चाह और प्रेम चाह ऐसे मार्ग हैं, एक एकदम विपरीत भगवत विमुख मार्ग और एक भगवत सन्मुख मार्ग है। इसलिए सावधान होकर भगवद आश्रय लेकर अपनी गलतियों को प्रभु की प्रार्थना से, नाम जप से, प्रभु की सेवा, संतों के संग से ढूंढ ढूंढ के अपने हृदय में इनका त्याग करो और प्रभु के समीप पहुंचो। त्याग करना कठिन उसे है जो अहम से करना चाहता है, और जो प्रभु का शरणागत है वो कुछ उसके लिए दुर्लभ। जो इच्छा करी हो मन माए, प्रभु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाए। आपके ऊपर भगवत प्रताप है, आप भगवत दास हैं, भगवत कृपा पात्र हैं। आपको कोई, यदि आप चाहें तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, पर यदि आप परास्त हो रहे हैं, भोगों में जा रहे हैं, तो हमारे स्वामी चुपचाप मौनी बाबा बहन नहीं बैठे हैं। देख ले, जब रोएगा तब उठा लेंगे। रो, समय नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। रो, अंदर जो आपकी गलतियां हैं उनको स्वीकार करो, जलो उनके प्रति, पश्चाताप करो और रो कि प्रभु मुझे निकालो, और अपने चरणों के अखंड चिंतन में, अनन्य चिंतन में लगाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की।